बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से जनता बूथों पर पहुंची वो सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि एक मैसेज है। 64.66% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने ये साफ संकेत दे दिया कि बिहार में जनता का मूड बदल चुका है। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की ये बम्पर वोटिंग सीधे मोदी सरकार के लिए काउंटडाउन की शुरुआत है। कल सुबह बिहार के हर जिले में एक अलग ही नजारा था। महिलाएं, नौजवान, किसान सब कतारों में खड़े थे, मानो इस बार वोट सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जवाब बन गया हो। 121 सीटों पर जनता ने अपने नेता चुन लिए। ईवीएम में अब बंद है मोदी युग का पहला बड़ा इम्तिहान। ये वही बिहार है जिसने साल 2014 में मोदी की लहर बनाई, लेकिन अब बिहार पलटता दिख रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि काम नहीं, जवाब चाहिए। महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग टर्नआउट और युवाओं की बढ़ती मौजूदगी सत्ता विरोधी लहर की तरफ इशारा कर रही है। बीजेपी के लिए मुश्किलें कई ज्यादा बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता, गठबंधन के भीतर खींचतान और हर रैली में जनता की ठंडी प्रतिक्रिया, ये वही साइलेंट सिग्नल है जो सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रहा है। एक स्थानीय महिला मतदाता ने तो साफ कहा कि हर बार वादा करते हैं लेकिन अब बस बहुत हुआ, इस बार सोचकर वोट दिया है। यही सोच अब शायद बिहार से दिल्ली तक संदेश भेज चुकी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच में है, वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में है, लेकिन जन समर्थन पहले जैसा नहीं दिखा है। बम्पर वोटिंग के बीच सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है कि क्या बिहार ने अब राजनीति तय कर दी है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा की हवा को मोड़ने वाला चुनाव है। जो नतीजे यहाँ से निकलेंगे वो सीधा दिल्ली तक असर डालेंगे। इसीलिए अब सभी की नजरें अगले चरणों पर है, लेकिन जो संकेत पहले चरण ने दे दिए हैं वो साफ ये कहते हैं कि बदलाव की लहर अब चल पड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हवा का रुख सीधे दिल्ली की कुर्सी तक जा पहुंचा है, यानी कि सीधा निशाना है खुद प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर। इसलिए बिहार की जनता ने अपना फैसला तो दे दिया है। इसलिए अब ये देखना है कि क्या ये वोट सिर्फ सत्ता बदलने के लिए पड़ा है या फिर ये मोदी की कुर्सी के काउंटडाउन की पहली टिक बन चुका है। लेकिन फिलहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी दूसरे चरण के मतदान बाकी है और दूसरे चरण के मतदानों के बाद जब रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच बिहार में एनडीए की जो पकड़ है वो खत्म हो चुकी है। क्या महागठबंधन ही इस बार बिहार में अपनी सरकार बनाएगी और क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके हाथों से निकल चुकी है, वो आने वाला वक्त और बिहार का चुनाव बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।